वेलकम टू लॉन्च पैड आईएएस एवरीवन, माय नेम इज सुमित। एक और करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्वच्छ भारत अभियान। इसी तरीके से और बहुत सारी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो, यूपीएससी हो, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी एक लंबी सीरीज और बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर लगातार मिल रही हैं। सो मेक श्योर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, यू हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो इसमें बात करेंगे एक फ्लैगशिप स्कीम के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स में से एक है, द स्वच्छ भारत अभियान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को इस तरीके से प्रमोट किया कि आज बच्चा बच्चा जानता है कि सरकार देश को स्वच्छ बनाना चाहती है। इससे पहले भी कुछ ऐसे ही इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे, जैसे कि निर्मल भारत अभियान, लेकिन उसको ऐसी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, ना ही वो इतना सक्सेसफुल हो सके जितना इस इनिशिएटिव ने सक्सेस दिखाया। तो स्वच्छ भारत अभियान इसको लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। 2014 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी, विच वॉज द 150th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। स्वच्छ भारत अभियान या फिर क्लीन इंडिया मिशन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको लॉन्च करते हैं बहुत ही फैन फेयर के साथ। वो खुद झाड़ू उठाते हैं, उनके सभी मंत्री उठाते हैं, सभी मुख्यमंत्री उठाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज को वो टैग करके एक देश के अंदर अभियान स्टार्ट करते हैं। बिकॉज इससे पहले निर्मल भारत अभियान जो यूपीए सरकार, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसने भी एक लॉन्च किया था। एंड इवन बिफोर दैट इन द 80s, इन द 90s ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए जिससे जिन घरों के अंदर वॉशरूम्स नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, वहां पर टॉयलेट बनाए जाए, इसकी कोशिश की गई थी। लेकिन जब 2014 में इसका लॉन्च हुआ तो 50% से ज़्यादा घर ऐसे थे जहां पर कोई भी टॉयलेट नहीं था। एंड इंडिया की कंडीशन, इट वाज वर्स देन द सब सहारन अफ्रीका, हेती, घाना, जो सबसे गरीब देश माने जाते हैं, उनसे भी कम टॉयलेट्स इंडियन घरों के अंदर थे। तो इसमें एक बड़ा जो प्रॉब्लम था वो था बिहेवियर को चेंज करना। दैट वाज द रीज़न कि इस तरीके से इतनी फोटोज खिंचवा के, इतनी वीडियोस बनवा के लोगों के अंदर माइंडसेट चेंज लाने की कोशिश की गई। बिकॉज जब तक माइंडसेट नहीं चेंज होगा तो लोगों के घरों में टॉयलेट्स बनवा भी दिए जाएंगे, जैसा निर्मल भारत अभियान में किया गया था, तो उन टॉयलेट्स को वो यूज़ नहीं करेंगे। उन टॉयलेट्स को वो स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे, जो हमने अपने पिछले गवर्नमेंट स्कीम्स के एक्सपीरियंस से सीख लिया था। तो इसका जो फर्स्ट फेज था उसको लॉन्च किया जाता है, जो 2019 तक चला। 2014 में इसकी लॉन्चिंग हुई एंड इट वेंट ऑन टिल 2019। इसमें कोशिश ये थी, नंबर 1, सभी घरों के अंदर टॉयलेट्स बनवा दिए जाएं, एंड नंबर 2, मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो एक इलीगल प्रैक्टिस है, उसको असल में बैन करवाया जाए। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है? हाथ से ह्यूमन वेस्ट को उठाना। तो जैसे आपने अगर इंडियन रेलवेज में ट्रैवल किया हो, आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो लू रहता है, जो टॉयलेट रहता है, इट इज़ ओपन फ्रॉम द बॉटम। तो वो सारा कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा जो उसकी सफाई करेगा। इसी तरीके से देश के जिन गांवों में, जिन शहरों के अंदर कोई सीवेज सिस्टम नहीं होगा, तो उसकी सफाई, उन घरों के जो वेस्ट हैं उनकी सफाई कौन करेगा? कोई ना कोई व्यक्ति अपने हाथ से करेगा। सो इस डिसरिस्पेक्टफुल, अनडिग्निफाइड प्रैक्टिस को ही हम मैनुअल स्कैवेंजिंग बोलते हैं, जिसको कई दशक पहले बैन कर दिया गया था, लेकिन ऑन ग्राउंड इस बैन का असर नहीं दिखा। सो फर्स्ट फेज जो लॉन्च हुआ उसमें हमने देश को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया, यानी खुले में शौच कर रहे लोग जो थे वो बाहर ना जाके टॉयलेट करें। इसके लिए 100% घरों के अंदर टॉयलेट्स बना दिए गए। अब इसमें ज़्यादातर विलेजेस की कवरेज हो गई थी, लेकिन कुछ घर तो ऐसे बच गए थे जिनको सेकंड फेज में 2020-21 से लेकर 2024-25 तक हमने कवर करने की कोशिश की। सेकंड जो हमारा फेज था उसमें और भी कुछ चीज़ें थी, जैसे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। हमारे शहरों में हम देखते हैं कि कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, दैट इज अ सॉलिड वेस्ट। अब इस सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना इंडिया के हर शहर, इंडिया क्या सारी दुनिया जहां पर भी तेजी से ग्रोथ हो रही है, ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज जहां पर शहरीकरण, अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, वहां पर ऐसे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को मैनेज करना ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बन चुका है। देश में जितनी भी म्युनिसिपल बॉडीज हैं, दे आर ऑल्सो ट्राइंग देयर हार्ड। सेकेंड फेज में हम ओपन डेफिकेशन फ्री बनने के बाद सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेज कैसे किया जाए, और ऐसी एसोसिएटेड चीज़ें जिससे देश साफ बना रहे, जो हमने फर्स्ट फेज में किया था, वो जो अचीवमेंट्स हैं वो रिवर्स ना हो जाएं, ये सब चीज़ें हमने करने की कोशिश की सेकंड फेज में। तो इसके बारे में और डिटेल से जानकारी आगे लेंगे। इससे पहले हमारे जो 2025 के लिए आईएएस के बैचेस हैं, दे आर स्टार्टिंग, और इन बैचेस का हिस्सा बनने के लिए, इनके फीचर्स समझने के लिए यू कैन कंटैक्ट आवर स्टूडेंट काउंसलर्स, जो एक फ्री करियर गाइडेंस फोन पर आपको देंगे। इन बैचेस के अंदर आपकी मंडे टू संडे क्लासेस लगेंगी।
इसमें हर थर्सडे आपका एक प्रीलिम्स टेस्ट रहेगा, हर फ्राइडे आंसर राइटिंग सेशन रहेगा, डेली न्यूज़पेपर क्लास आप लॉन्च पैड आईएएस यूट्यूब चैनल पर लगा सकते हैं। इसके अलावा योजना मैगजीन कवर की जाती है अलग से यूट्यूब चैनल पर ही। सो सभी करंट अफेयर्स की कवरेज के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर मोर करंट अफेयर क्लासेस एंड ऑल द सब्जेक्ट क्लासेस, आप इन नंबर्स पर कॉल करके समझ सकते हैं कैसे आपके साथ इंटरेक्शन एस्टैब्लिश की जाएगी और स्टूडेंट्स के ऊपर पर्सनल अटेंशन भी रहे, इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा। दीज काउंसलर्स आर गोइंग टू टेल यू। आगे चलते हैं जी। ऑब्जेक्टिव क्या था जब इस मिशन को लॉन्च किया गया? देश के अंदर क्लीनलीनेस और हाइजीन को प्रमोट करना। देश के अंदर साफ सफाई की कमी बहुत सारी बीमारियों को पैदा करती है, जिससे बहुत सारे बच्चों की डेथ 5 साल पूरा करने से पहले हो जाती है। सो दिस इज नोन एज अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। इसके बाद जितने लोग बाहर टॉयलेट्स करने जाते हैं उनको कम करना। इससे नागरिकों की, सिटीजन्स की, खासकर जो रूरल एरियाज हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। एनवायरमेंटल फ्रेंडली सैनिटेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी। जब खुद प्रधानमंत्री और सभी मंत्री और इतने सारे सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, बॉलीवुड स्टार्स इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे तो इससे हेल्थ और हाइजीन रिलेटेड अवेयरनेस भी देश में बढ़ेगी। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा गोल 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। तो स्वच्छ भारत अभियान उसे भी पूरा करने की कोशिश करेगा। सैनिटेशन मेजर्स जो हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव रहें और एफिशिएंट रहें, यानी बहुत सारा पैसा भी ना लगे। देश के जो सिटीजन्स हैं जो बहुत पैसा नहीं खर्च सकते और इनका फायदा भी हो। असल में ये ऐसे ना हो कि सीवरेज सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए कुछ महीने इस्तेमाल करने के बाद लोगों ने इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। इनको यूज़ करना ईजी भी हो। जिन घरों के अंदर ऐसी टॉयलेट फैसिलिटीज एस्टैब्लिश नहीं की जा सकती, या फिर अगर कुछ लोग स्लम्स में रहते हैं तो ऐसे इलाकों के लिए कम्युनिटी रन सैनिटेशन सिस्टम्स लॉन्च किए गए थे, जहां पर एक स्लम के सभी लोग आकर वॉशरूम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी खुले में ना जाए, इसकी भी कोशिश सरकार ने की। इसके बाद हमने सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे साइंटिफिक बनाया जाए, कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें कूड़े को मैनेज करने के लिए, घरों से निकल रहे लिक्विड वेस्ट को मैनेज करने के लिए, इसके ऊपर भी काम किया गया। एंड all this was supposed to have a positive impact on gender issues as well। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि 60% के करीब घरों के अंदर टॉयलेट नहीं थे, तो इन घरों की महिलाएं वो किस प्रकार से मैनेज करती होंगी और उनकी डिग्निटी के खिलाफ ये कितनी चीज़ थी। और सभी समाज के वर्ग, क्योंकि ज़्यादातर जो पिछड़े वर्ग थे, जो गरीब घर थे, वहाँ पर टॉयलेट और सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं थी, तो उनको भी एक अच्छी ज़िंदगी मिल पाए, ईज ऑफ लिविंग उनको भी मिल पाए। सो सोशल इंक्लूजन और जेंडर इश्यूज के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव मिशन था स्वच्छ भारत अभियान। इस मिशन को 2 कंपोनेंट्स में लॉन्च किया गया। पहला था स्वच्छ भारत अभियान रूरल एंड सेकंड वो स्वच्छ भारत अभियान अर्बन। सो रूरल और अर्बन दोनों अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम्स हैं। शहर में जो काम किया जाएगा या जिस तरीके से काम किया जाएगा एग्जैक्टली आप उसको गाँव में नहीं इंप्लीमेंट कर सकते। एक जगह पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायतें हैं, उसको चला रही हैं गांव को, और शहरों के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं। दोनों की डिमांड्स अलग हैं, दोनों में काम करने का तरीका अलग है। सो स्वच्छ भारत अभियान रूरल और अर्बन इस दोनों को लॉन्च किया गया फॉर द रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज रिस्पेक्टिवली। आप इस सभी जानकारी को हमारी वेबसाइट launchpadeducation.in पर भी पढ़ सकते हैं। launchpadeducation.in पर जाकर आप स्वच्छ भारत अभियान अगर सर्च करेंगे तो ये सारा डिटेल्ड ब्लॉग आपके पास मिल जाएगा। आप इसको आराम से रीड कीजिए, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। आगे चलते हैं, इसको फंड कैसे किया जाएगा, हु इज गोइंग टू पे फॉर दिस ह्यूज ह्यूमंगस इनिशिएटिव। इसके लिए कुछ लाखों करोड़ रुपए लग जाएंगे। सो स्टेट्स आर गोइंग टू फंड 25% एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करेगी 75%। इस तरीके से इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90% पैसा सेंट्रल सरकार देगी और 10% पैसा जो है वो स्टेट सरकार को खर्चना पड़ेगा। इसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व थी, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट्स वर इन्वॉल्व बिकॉज ऑन ग्राउंड काम तो स्टेट सरकार ही करती है। हर एक एलिजिबल बेनिफिशियरी को 12,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा बाय गवर्नमेंट अगर वो अपने घर के अंदर लैट्रिन्स बिल्ड करेंगे, वॉशरूम्स बिल्ड करेंगे। प्रोग्राम इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज, बिकॉज अगर घरों के अंदर पानी की सुविधा नहीं है तो बहुत सारे घर हर रोज पानी भरकर ला रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी पानी की कमी है और उन्हें कहा जाए कि घर में एक टॉयलेट भी बना लिया जाए और पानी की खपत होगी, तो ऐसा वो नहीं करेंगे। तो इसी के साथ साथ वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई जाएं गाँव में, कम्युनिटी के लिए, घरों के अंदर। इसका भी काम स्वच्छ भारत मिशन में किया गया।
इसकी बजटरी असिस्टेंस हमें वर्ल्ड बैंक से भी मिली। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनी से भी इसके लिए कंट्रीब्यूट करवाया गया एंड एक अलग से फंड बनाया गया विच वॉज नोन एज द स्वच्छ भारत कोष। तो जैसे कि हमने बात की कि फर्स्ट फेज जो स्वच्छ भारत मिशन का था उसमें सारे देश के अंदर टॉयलेट फैसिलिटीज बनाई गई जितनी हो सकी। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में नया कंपोनेंट जो ऐड किया गया दैट वाज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। बिकॉज अगर घर से वेस्ट वाटर निकलेगा और वहीं पर जाम होता रहेगा तो एक समय के बाद लोग सैनिटेशन के चलते, अपने घर के आसपास साफ सफाई के चलते इन टॉयलेट्स का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो टॉयलेट्स की कंस्ट्रक्शन रह गई है, वो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की कि यहाँ पर अवेयरनेस, यहाँ पर बिहेवियर चेंज, माइंडसेट चेंज ज़्यादा ज़रूरी था। हॉस्पिटल्स पिछली सरकारों ने भी बनवाए थे, इसलिए अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने बहुत ज़रूरी थे। देन कैपेसिटी बिल्डिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जो लोग काम कर रहे हैं, जो सरकारी अफसर काम कर रहे हैं या पॉलिटिकल क्लास है, वैसे ही शहरों के अंदर जो म्यूनसिपैलिटीज़ काम कर रही हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़, उनकी ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल क्लास, इन सबको ट्रेन किया जाए, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर अच्छा काम किया जाए। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 को लॉन्च किया गया था। अब इस मिशन को अच्छे से समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये सारी टर्म समझें कि ओपन डेफिकेशन फ्री क्या है, यानी हर घर के अंदर टॉयलेट हो, कम से कम कम्युनिटी लेवल पर, विलेज लेवल पर। इसको हमने सक्सेसफुल बनाया इन द फर्स्ट फेज। देन इसको एक कदम आगे ले जाते हुए हमने सारे के सारे स्टैट्यूटरी टाउन को सर्टिफिकेट दिया जाए। इसके लिए ODF प्लस का स्टेटस अचीव करने की कोशिश की। इसके बाद हर एक घर के साथ पानी और सीवेज फैसिलिटी जुड़ी रहे और वो अच्छे से चले, इसके लिए ODF प्लस प्लस लागू करने की कोशिश की गई। वाटर प्लस सर्टिफिकेशन उन स्टैट्यूटरी टाउन्स को दी गई जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम थी और जहां पर सभी वेस्ट वाटर, जितना भी वेस्ट वाटर निकल रहा है, उसको ट्रीट किया जा रहा है बिफोर रिलीजिंग देम इनटू द ओपन। जैसे नदी में अगर आपको वेस्ट वाटर छोड़ना है तो उसको ट्रीट किया जाता है सो दैट हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो कम हो जाएं या बिल्कुल खत्म हो जाएं। इसके अलावा एटलीस्ट 3 स्टार रेटिंग हर शहर को देना जहां पर गार्बेज फ्री बना लिया गया है, यानी कूड़ा घरों से इकट्ठा हो रहा है, लोग अपना कूड़ा इधर उधर नहीं फेंक रहे, तो ऐसी रेटिंग दी गई। तो आप देख सकेंगे कि ODF प्लस 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 वाटर प्लस, ये सब चीज़ें क्या है, एक कंपटीशन स्टार्ट करवाती हैं शहरों के बीच में। जिनको 3 स्टार रेटिंग भी नहीं मिलेगी, वहाँ पर हेडलाइंस लगेंगी, न्यूज़पेपर में आएगा और वहाँ की पॉलिटिकल क्लास के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि उन्हें भी अच्छा काम करना है। उनके शहर के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो काम नहीं कर रहे। इसके अलावा बायो रेमीडिएशन का इस्तेमाल किया गया, यानी बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके जो वेस्ट है उसको मैनेज करने की कोशिश की गई। स्वच्छ सर्वेक्षण, हर साल हेडलाइंस में आता है कि देश का सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा है। ऑलमोस्ट पिछले 6 सालों से इंदौर जो है वो पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश का इंदौर हर साल ये अचीव करता है, तो इससे बाकी शहरों के अंदर भी एक कंपटीशन स्टार्ट होता है कि वो भी साफ शहरों की लिस्ट में आए। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण एक सर्वे है जिसमें लोगों से भी पूछा जाता है कि उनका शहर क्या सच में साफ हुआ या नहीं हुआ। सो दिस वाज एन एक्सप्लेनर वीडियो ऑन स्वच्छ भारत मिशन। एज आई टोल्ड यू, अगर आपने ऑलरेडी एक डिटेल्ड आर्टिकल नहीं पढ़ा है, दैट इज अवेलेबल ऑन launchpadeducation.in। इस वीडियो में इतना ही। हमारे बैचेस के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं इन नंबर से। मिलेंगे अगली वीडियो में, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। गुड बाय।